दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज हम खड़े हैं कालका विधानसभा क्षेत्र। एक नंबर क्षेत्र काउंट होता है और कालका परिषद का वार्ड नंबर भी एक काउंट होता है। ये बहुत सिमिलरिटीज हैं इसके अंदर एक, और ये पीछे लिखा हुआ है हिमाचल की सीमा। आज हम एमसी साहब से भी बात कराएंगे, जो हालात हैं यहाँ के उस पर भी बात करेंगे। और ये दोनों तरफ आप पिल्लर देख रहे हो ना, ये कालका परिषद में नहीं बने, ये पंचकुला नगर निगम में बने। 7 पूरे वार्डों के अंदर ये लगभग 27 से 30 पिलर बनने थे ऐसे ऐसे। गेट कहाँ गया पैसा, ये सोचने का विषय। और आगे मैं आपको सड़क दिखाऊंगा। दोस्तों ये हालात हैं इस सड़क के। ये सड़क जो देख रहे हो ना ब्लॉक्स की, ये पीडब्ल्यूडी के अंडर आती है। और इसके आगे जो सीसी की सड़क बनी है वो नगर परिषद के समय में बनी है जी। जब शायद मेरे ख्याल हरीश एक्शन साहब हुआ करते थे यहाँ पे, उनके टाइम में वो सड़क बनी है। जो ब्लॉक्स की सड़क है ना, इसकी हालत इतनी गंदी आप सोच नहीं सकते साहब। हिमाचल से एंट्री करता आदमी और ये हरियाणा में उसका सत्कार होता है। दोस्तों ये सड़क की हालत है। पता नहीं यहाँ पे लोगों ने कभी लिख के दिया है सरकार को कि नहीं लिख के दिया, मुझे नहीं पता। लोग अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं इस बात को कि नहीं समझते। और ये हालत है सड़कों की। बिल्कुल बीच में से ब्लॉक्स तक नहीं है, ब्लॉक तक नहीं है बीच में सड़कों पे। ये हालात है। लोग ये सोचते हैं सरकार इनके द्वारे पे खुद आएगी, ये नहीं जाएंगे। दोस्तों ये सड़क की हालत देखो। और सामने देखो ये ट्रॉली जो खड़ी है, उस व्यक्ति ने बिल्कुल सड़क के एक तरफ लगा के रख दी। और रात बेरात अगर स्ट्रीट लाइट नहीं जलती और आदमी बड़ी तेजी से आता तो इस ट्रॉली से टक्कर खाएगा। ये जिम्मेवारी किसकी है? ना सरकार की, ना किसी और की। ये जिम्मेदारी उस व्यक्ति की स्वयं बढ़ती है। उस व्यक्ति में कॉमन सेंस इतनी होनी चाहिए कि मैं यहाँ अपनी गाड़ियां इस तरीके की ना खड़ी करूं। अभी ऐसे ही हालातों के अंदर कालका परिषद के अंदर कार्यरत एक बच्चा, ऐसे ही उसकी डेथ हुई, क्योंकि सड़क के ऊपर उसके गांव में ट्रॉली खड़ी थी जिसमें रात को ना दिखाई देने की वजह से वो बजा और उसकी डेथ हो गई। और पूरा हालात देखो अब इस नाले के, किस कदर नाले भरे पड़े हैं यहाँ पर। कोई है सुनने वाला? ना कोई सफाई कर्मचारी, ना लेना ना देना। और ये ऊपर जो सड़क जा रही है, ये हो सकता है किसी की निजी हो, लेकिन सड़क की हालात खराब है। लेकिन अभी तो मैं पीडब्ल्यूडी वाली सड़क पे चल रहा हूं और उसकी सड़क के हालात देखो। और ये सड़क की हालात देखें आप। ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है और सबसे बढ़िया विभाग माना जाता है पीडब्ल्यूडी। या तो यहाँ पे पार्षद की नहीं चलती, या सरकार के लोगों के पास पैसा नहीं है, या पीडब्ल्यूडी के पहले लोग जो थे यहाँ पे मंत्री संतरी वो खाली कर गए इस विभाग को। ये हालात हैं। क्या यहाँ लोग नहीं रहते? सरकार इस बात पे जरूर ध्यान दे। और नाले की हालात देखो, नाले के हालात क्या है। क्या ऐसे बीमारियों से बचा जाएगा? अगला बारिश का सीजन है, डेंगू भी यहाँ फैलेगा और सब कुछ यहाँ फैलेगा। हालात इस वार्ड के बद से बदतर हैं। ऐसे काम चलेगा नहीं जैसे सरकार चलवा रही है और जैसे काम चल रहे हैं। शायद ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। ये हालात बद से बदतर हैं। आगे दोस्तों ये है सड़क की हालत यहाँ पर। और लोग बताते हैं यहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं जलती रात को। बड़ी शर्म की बात है अगर यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं जलती तो देखना चाहिए सरकार को। नालों की हालत और सड़कों की हालत, साथ में हालात स्ट्रीट लाइट के। जय जयकार है यहाँ पर, ध्यान दे सरकार। और ये सामने सीमेंट की जो सड़क नजर आ रही है, यहां से निगम की सड़क चालू होती है, कालका परिषद की। पीडब्ल्यूडी की सड़क बंद और कालका परिषद की सड़क चालू। के वार्ड नंबर 1 की एमसी ये अपने वार्ड की व्यथा आपको बताएंगे कि हालात क्या है इनके वार्डों के। नमस्कार सीएम साहब, मैं कालका विधानसभा की पार्षद वार्ड नंबर 1 से हूँ। मैं मानती हूँ कि आपकी पार्टी को जनता ने यहाँ से नहीं जिताया है, जनता ने मुझे जिताया है, लेकिन यहाँ मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। बिजली ले लो, पानी ले लो, या सफाइयों की ले लो। जब से ये नाले बने हैं, इस नालों में एक बार भी सफाई नहीं हुई है। और 2 साल से मैं अधिकारियों को बोल बोल के थक गई हूँ कि इन नालों को प्रॉपरली ढंग से एक बार साफ किया जाए। अगर जेसीबी नहीं है तो मैनुअल किया जाए। मैनुअल सिर्फ 3 लोग भेजेंगे, 3 लोग से इतना बड़ा नाला साफ नहीं होता। मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। हार के मैं आपसे गुहार लगा रही हूँ कि आप मेरी बात को सुने, समझें और इस चीज पे ध्यान दें। आप भी जनता के हो, मानते हैं कि आप दूसरी पार्टी के हो, लेकिन हो तो आप हमारे ही हो ना सीएम। हमारी जनता से आप जीते हो। आपके यहाँ पानी रेगुलर आता है? पानी रेगुलर नहीं आता, बहुत समस्या है पानी की। और जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर एक पाइप फटा हुआ है। पाइप भी फटा हुआ है, उसको बता दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई उसको ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए नहीं आया। स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, कई जगह तो बिल्कुल अंधेरा है। बोल बोल के थक गई हूँ कि कुछ करो कुछ करो, कोई कुछ नहीं करके राजी। सुनता आपकी बात, कोई सुनता नहीं है। पुराने ईओ को भी मैंने इतनी बार लेटर दिए अपने नाले साफ करने के लिए। अब नालों में इतना बुरा हाल है कि कीड़े हो गए हैं। और हर साल जब से मैं पार्षद बनी हूँ, हर साल डेंगू सबसे ज्यादा मेरे इसी एरिया में फैलता है। इसी एरिया में सबसे लोग होते हैं
पिछले साल भी 2 बच्चे 12-12 साल के इस मेरे वार्ड से गुजर गए हैं, लेकिन प्रशासन को कोई फर्क नहीं, कोई कुछ नहीं। 3 बंदे भेज के थोड़ा सा 1 फुट का नाला साफ कर देंगे, उसके बाद वो फिर नहीं आएंगे। और ये पूरे नाले इतने भरे पड़े हैं कि बहुत परेशान हो चुकी हूँ मैं। हार के अधिकारियों को बोल बोल के थक चुकी हूँ, कोई सुन के राजी नहीं है। हार के सीएम साहब आपके पास मैं अपनी गुहार लगा रही हूँ कि मेरी इस बात को आप सुने, समझें और मेरा हल निकालें।